बांसवाड़ा से खबर, जहां पर शक्ति आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि आरंभ हुआ है। हजारों श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे, मां त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ पहुंचे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मां से सुख समृद्धि की कामना यहां पर तमाम दर्शकों ने की है। मंगल आरती के दौरान भक्तों का यहां पर खूब जम करके उत्साह भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश से तकरीबन 1000 भक्तों ने 5 किलोमीटर लंबी चुनरी अर्पित की है। और ये देखिए बांसवाड़ा के मंदिर की तस्वीरें। मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर यहां पर बेहद प्रसिद्ध है और यहां पर दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु है वो अलग अलग जगहों से कितने ही दूर दराज किलोमीटर से पैदल चल करके माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। और 9 दिनों में यहाँ पर काफी भक्ति और आस्था देखने को मिलती है। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आकर के अपनी मन्नतें मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता रानी के दरबार में इन 9 दिनों तक जो भी पूजा पाठ करता है, दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना माता रानी पूरी करती है। पापात्मनां कृतयामृतेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभुवस्य लज्जां तां तां नता स्म परिपालय देवी विश्वम। राजराजेश्वरी महालक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी जो यह प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पर निश्चित रूप से जो भी साम्राज्य को देने वाली है, इसलिए साम्राज्य के इच्छुक प्रधानमंत्री से लेकर के और सारे राष्ट्रपति इत्यादि समस्त जन नेतृगण भी यहाँ पर पधारे हैं। एक सामान्य पार्षद से लेकर उच्च अधिकारीगण, यहाँ पर न्यायाधीश, यानी जिन जिन का माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना वो यहाँ पर पधारते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। किस तरीके से 9 दिन का अलग अलग रूप रहेगा? माँ भगवती का 9 दिन 3 दिन में 3 बार स्वरूप बदलता है। माँ का प्रातः में है वो बाला के रूप में होता है, जो ऐं ह्रीं क्लीं शिं बाला त्रिपुर सुंदरी नमः। मध्याह्न के अंदर षोडशी का रूप रहता है और सायंकाल में इस वक्त में बांसवाड़ा शहर से 20 किलोमीटर दूर वागड़ की प्रसिद्ध देवी मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के प्रांगण के अंदर में खड़ा हुआ हूं। आज सुबह से ही पहला नवरात्रा है। ऐसे के अंदर में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सहित कई अन्य जिलों से यहाँ पर कई हजारों की तादाद के अंदर में माता के दरबार के अंदर में दर्शन, पूजा अर्चना और धोख लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है और भक्तों का यहाँ पर एक लंबा चौड़ा जनसैलाब यहाँ जिसे कहा जा सकता है, वो यहाँ पर माता के दरबार के अंदर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पूजा अर्चना करने के बाद के अंदर में घर में सुख समृद्धि मिले, ऐसी कामना के साथ के अंदर में दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खास बात तो ये है कि माता त्रिपुरा सुंदरी का ये मंदिर, विशाल मंदिर, जिसे सत्ता की देवी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी जितना भी बड़ा राजनीतिक दल का नेता हो वो वागड़ में अगर आता है तो मां के दरबार के अंदर में धोख अवश्य लगाता है। इसलिए मां त्रिपुरा सुंदरी को तरतई माता यानी तुरंत फल देने वाली माता भी कहा जाता है। सुबह से ही महाआरती का यहाँ पर भक्तों ने लाभ लिया है। 9 दिन तक गरबा अर्चना, गरबा का यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। यह आस्था का प्रतीक अपने आप के अंदर में देखते ही बनता है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन से। और अब बात सीकर की करेंगे, जहां पर आज से जीण माता मेला शुरू हुआ है। घट स्थापना के साथ ही मंदिर में मां शैलपुत्री की विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मां जीण भवानी को पटना, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर और मुंबई से आई 5 पोशाकों से सजाया गया। कन्नौज के इत्र और दिल्ली के फूलों से माता का भव्य श्रृंगार भी किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यदि आप वक्त निकाल करके किसी वजह से यहाँ पर दर्शन करने नहीं पहुंच सकते हैं तो आप खुद सच बेधड़क पर माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पर दर्शन व्यवस्था को काफी सुगम बनाया है, जिसमें विकलांगों के लिए ई-रिक्शा की सुविधा भी शामिल है। मेले में कानून व्यवस्था के लिए 470 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। तो आज नवरात्रि के पहले दिन का आगाज हो चुका है। आज के दिन पहले अवतार, दुर्गा माँ के पहले अवतार यानी माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और पहला दिन कई मायनों में खास भी रहता है। दूर दराज से तमाम श्रद्धालु अपने आसपास के मंदिरों में और दूर दराज के मंदिरों में माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, मत्था टेकने वहां पर जाते हैं। बयाना उपखंड स्थित केला देवी झील का बाड़ा में हर साल की भांति इस बार भी शारदीय नवरात्रि लक्खी मेले की भव्य शुरुआत हुई है। देवस्थान विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस मेले की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में घट स्थापना के साथ में शुरुआत की गई। महंत ब्रिज किशोर शर्मा के सानिध्य में एसडीएम दीपक मित्तल ने पूजा अर्चना की और मां
राज राजेश्वरी केला माता का विशेष श्रृंगार भी किया गया। पहले दिन ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर उमड़ी। विभिन्न स्थानों पर जहां श्रद्धालुओं ने नगाड़ों और डमरू की धुन पर माता रानी को भेंट अर्पित की, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए सभी आवश्यक इंतजामात भी यहां पर किए गए। तो भरतपुर के बयाना की तस्वीरें, आज जैसा कि नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन पूरे राज्य के अलग अलग शहरों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं माता रानी की, जहां पर हर शहर में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। तमाम भक्त माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें भरतपुर के बयाना की है, जहां पर कैला देवी मां के दर्शन करने भक्त दूर दराज से आ रहे हैं। सांचौर में नेशनल हाईवे NH 68 मार्ग पर बन रहा एलिवेटेड हाईवे अब आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया है। निर्माण कार्य के कारण मुख्य सड़क का ट्रैफिक सर्विस रोड पर डाइवर्ट किया गया, लेकिन सड़क की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि बाइक सवार रोज फिसल करके यहां पर गिर जाते हैं और तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। सड़क पर पानी का छिड़काव, जो कि धूल नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा था, अब खुद हादसों की वजह बन चुका है। स्थानीय व्यापारियों और यूथ कांग्रेस ने भी हाल ही में प्रदर्शन करके उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। वहीं स्थानीय लोगों ने जल्द समाधान नहीं होने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी है। तो तस्वीरें सांचौर की, जहां पर एलिवेटेड हाईवे अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। यहां पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन हो या फिर NHAI के तमाम अधिकारी हो, यहां पर मौन साधे बैठे हैं। उपखंड अधिकारी जी को आज अवगत कराया हमें सभी व्यापारियों ने, आम जनता ने, कि भाई ये सांचौर की ज्वलनशील समस्या है, इस समस्या को मिटाए और कैसे मिटाना है वो प्रशासन का काम है। प्रशासन उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर दबाव डाले या ब्लैक लिस्ट में करे, क्योंकि कंपनी तो सोई हुई है। इस तरह से सांचौर के व्यापारी परेशान है। इस हाईवे के दोनों साइड के व्यापारी 50% दुकानें बंद होगी इस निर्माण के कारण से। सारे दिन धूल उड़ती है, पर नहीं है कि 7 दिन के अंदर ये काम सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था और रोड, दोनों साइड के रोड बनने चाहिए। अगर नहीं बनते हैं तो उनके बाद में जो भी होगा, जो डिसीजन लेना पड़ेगा, इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ में। और अब कोटा की बात करेंगे, जहां पर DCM इलाके में एक बड़ी घटना सामने आई है। बदमाशों ने घर में घुस करके एक परिवार पर हमला किया और जम करके तोड़फोड़ की और फिर चाकू और सरियों से हमला कर डाला। इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें MDM अस्पताल में भर्ती करवाया है। अचानक हुए इस हमले से पूरे परिवार में अफरा तफरी मची है। घटना की सूचना मिलते ही उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। तो कोटा की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि घायलों को कितनी गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में इनका इलाज जारी है। तकरीबन 12 बज रही थी और 12 बजे के बीच हम घर पे सोए हुए थे। हमारा पड़ोसी एक राजू लाल, उसका बच्चा है जो थोड़ा गैंगस्टर के नाम से जाना जाता है, उस बंदे को, इस बच्चे से गाली गलौज की। ये वहां से आ गया। वहां से आने के बाद में उसने यहाँ नयापुरा से और कुनाड़ी से कोई लड़के बुलाए, उसका हमें बिल्कुल पता नहीं था। जालौर से, जहां पर मांडवला में युवक का शव मिलने से सनसनी फैली है। ग्रामीणों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। आरोपी की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम न करने के जिद पर तमाम यहां पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को लाया गया है। और अब सिरोही की खबर, जहां पर लगातार चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने बरलूट थाने के बाहर धरना शुरू किया है, जिसमें पूर्व विधायक संयम लोढ़ा भी शामिल हुए हैं। चोरी की वारदातों से लोगों का घर से बाहर जाना मुश्किल हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। और अब बात डीग की करेंगे, जहां पर कैथवाड़ा थाने से जुड़ा मामला देखने को मिला है, जहां पर पुलिस का आमजन में भय और अपराधियों में विश्वास होने लगा है। कैथवाड़ा थाने में दर्ज मुकदमा नंबर
3/24 के आरोपी असलम के जन्मदिन की पार्टी में सिपाही शैलेंद्र, जितेंद्र और 112 गाड़ी के ड्राइवर ने शामिल होकर के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए, आमजन में भय दिखाने की कोशिश की है। तो वहीं आमजन की नजर में असलम इलाके का सबसे बड़ा ठग बताया जाता है। तो पुलिस और अपराधियों के याराने कहीं ना कहीं आम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप खुद ये तस्वीरें देख लीजिए। पुलिस का आमजन में अब भय हो रहा है। जहां पर ये कहा जाता था कि जब तक खाकी है तब तक हम और आप महफूज है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं खाकी से ही डर लगने लगेगा। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में नवरात्रि के मौके पर अनेक जगहों पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें मुख्य बावड़ी गेट, झुंझुनू बस स्टैंड के पास कई जगहों पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन घट स्थापना के साथ में शुरू हुआ। 9 दिवसीय दुर्गा पूजा में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो वहीं बावड़ी गेट पर आरती के बाद में स्कूली बच्चे प्रस्तुतियां भी देंगे। तो आज नवरात्रि के पावन पर्व पर घर घर में घट स्थापना हुई है और बावड़ी गेट पर, सीकर में बावड़ी गेट पर स्कूल के पास में एक कार्यक्रम रखा गया है। आज हर गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की स्थापना हो रही है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सभी में माता के प्रति एक भक्ति का वातावरण हो रहा है और ये 9 दिन